राजस्थान की रेत पर जन्मी ये दास्तान सदियों से प्रेम का प्रतीक बनकर गूंज रही है। जहां पर रिवाजों से बड़ी चाहत और बंधनों से मजबूत इश्क था। ये कहानी है ढोला और मारू की, जिनका नाम आज भी लोक गीतों और लोक कथाओं में जिंदा है। कहानी शुरू होती है राजस्थान की तपती रेत, रंग बिरंगे मेल और शाही रजवाड़ों की गाथाएं। इन्हीं के बीच जन्मी थी ढोला और मारू की कहानी। मारवाड़ की राजकुमारी मारावणी यानी मारू बचपन से ही रूप और गुणों में अद्वितीय थी। वही ढोला नरवर वर्तमान मध्य प्रदेश का राजकुमार था। दोनों के पिता अच्छे दोस्त थे। बचपन से ही ढोला और मारू का विवाह तय कर दिया गया था, लेकिन दोनों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ढोला बहुत कम उम्र में ही नरवर लौट गया और समय बीतने के साथ वो अपने बचपन की प्रेमिका को भूल गया। लेकिन इधर मारू अपने महल में ढोला का इंतजार करते रहती। उसकी आंखों में हमेशा यही सवाल था, क्या मेरा ढोला मुझे याद करेगा? क्या वो मुझे लेने आएगा? साल गुजरते गए। मारू के दिल में ढोला की याद और गहरी होती रही, लेकिन ढोला को इस विवाह की कोई जानकारी नहीं रही थी। उसकी सौतेली माँ ने उससे ये राज छिपा लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ढोला मारवाड़ जाए और मारू को अपने साथ लेकर आए। इसी बीच ढोला का विवाह दूसरी राजकुमारी मालवणी से हो गया। ढोला अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया और मारू की जिंदगी बस इंतजार में समट गई। पर वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं रहता, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। और यही से शुरू होती है ढोला और मारू की असली प्रेम गाथा। ढोला अब अपनी नई पत्नी मालवणी के साथ नरवर के राजकाज में व्यस्त था, लेकिन उधर मारवाड़ की राजकुमारी मारू रात दिन बस ढोला का इंतजार कर रही थी। हर मेले में, हर उत्सव में, हर मोड़ पर उसे यही उम्मीद रहती कि शायद ढोला आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। मारू के दिल की हालत ऐसी थी मानो उसके बचपन का सपना धीरे धीरे राख बन रहा हो। लेकिन एक दिन भाग्य ने करवट ली। मारू ने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसने एक दिन अपनी सखी यानी सहेली को बुलाया और कहा, सखी, कहीं मेरा ढोला मुझे भूल गया, लेकिन क्या प्रेम कहीं अधूरा रह सकता है? जा जा सखी नरवर जा, और मेरे ढोला को बता कि उसका मारू आज भी उसका इंतजार कर रही है। मारू की सहेली लंबी यात्रा करके नरवर पहुंची। वहां पर उसने देखा कि ढोला अपनी नई राजकुमारी मालवणी के साथ बैठा है। सखी ने सही मौका तलाश करके ढोला से कहा, राजकुमार, क्या आपको याद है कि आपका विवाह बचपन में मारवाड़ की राजकुमारी मारू से हुआ था? वह आज भी आपका इंतजार कर रही है। ये सुनकर ढोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सौतेली माँ ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया। दिल में पछतावा हुआ, हे ईश्वर, मेरी मारू आज तक मेरा इंतजार करती रही और मैं उसे भूल बैठा। ढोला का मन बेचैन हो उठा। वह उसी क्षण मारू को लेने निकल जाना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि मालवणी उसकी दूसरी पत्नी उसे रोकना चाहती थी। वे किसी भी हाल में मारू को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहती थी। ढोला रात रात भर सो नहीं पाता। एक और उसका कर्तव्य था मालवणी के प्रति और दूसरी ओर उसका हक और वचन था मारू के प्रति। आखिरकार प्रेम जीत गया। ढोला ने तय किया, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी मारू से मिलने जरूर जाएगा। ढोला ने शानदार कारवा तैयार किया। ऊंट, घोड़े, हाथी और शाही सवारियां, ढोल नगाड़ों के साथ वे शाही अंदाज के साथ मारवाड़ की तरफ निकल पड़ा। उधर जब मारू को खबर मिली कि ढोला उसे लेने आ रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों का इंतजार जैसे पल में खत्म हो गया। जब ढोला मारवाड़ पहुंचा तो मारू ने अपने महल के झारोख से झांक कर देखा। सामने उसका ढोला था, वही रूप, वही शान, वही मुस्कान। दोनों की नजरें मिली। वो पल में जाने समय को रोक देने वाला था। ढोला घोड़े से उतरा और मारू के सामने आया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में मुस्कान। ढोला ने कहा, मारू, देर तो बहुत हो गई, पर अब मैं आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मारू ने बिना कुछ कहे ढोला का हाथ थाम लिया और इस तरह वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। ढोला और मारू आखिरकार मिल चुके थे। मारू अपने जीवन का सबसे सुनहरा पल जी रही थी।
ढोला ने उसे अपने साथ ले जाने का वचन दिया। दोनों ऊंटों और घोड़ों से सजे कारवों के साथ नरवर की ओर रवाना हो गए। लेकिन प्रेम की राह कभी भी आसान नहीं होती। उनकी खुशी देख कई लोगों की आंखों में जलन उतर आई। मारू के सौंदर्य और प्रेम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। राजस्थान का एक प्रतिद्वंदी शासक उमरो भी उसकी खूबसूरती का दीवाना था। अब उसे पता चला कि ढोला अपने मारू को लेके नरवर जा रहा है तो उसने मन ही मन कसम खाई, या तो मारू मेरी होगी या किसी की नहीं। उरमाऊ ने अपने सैनिकों के साथ ढोला और मारू का पीछा किया। उनका सफर पहले ही आसान नहीं था। तपती रेत, प्यास से सूखी धरती और आंधियों से भरा आसमान, उस पर उमरों की घेराबंदी इस यात्रा को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। ढोला और मारू के सामने अब जीवन मरण का सवाल था। ढोला ने अपनी तलवार खींच ली और शेर की तरह दुश्मन से भिड़ गया। उसके वीर घोड़े और वफादार सिपाही भी जंग में कूद गए, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे और ढोला की सेना थक चुकी थी। मारू ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे माता करनी, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हमें इस संकट से बचाइए। कहते ही उसी पल आकाश में तेज आंधी उठी। रेत का तूफान इतना भयानक था कि दुश्मन की सेना एक दूसरे को देख भी नहीं पा रही थी। इस अवसर का लाभ उठा के ढोला और मारू का काफिला सुरक्षित आगे निकल गया। लंबी और कठिन यात्रा के बाद ढोला अपनी प्राण प्रिय मारू को लेकर नरवर पहुंचा। राजमहल में ढोल नगाड़े बजे और पूरे नगर ने इस प्रेमी युगल का स्वागत किया। ढोला ने राजमहल में घोषणा की कि मारू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी आत्मा का अर्धांग है। आज से वे नरवर की महारानी होगी। मालवणी जो पहले ईर्ष्या करती थी वो भी इस सच्चे प्रेम को देखकर पिघल गई। उसने मारू का संघर्ष स्वीकार किया। ढोला और मारू की प्रेम गाथा यही पूरी हुई। दोनों ने जीवन भर साथ निभाया और राजस्थान की रेत में उनके जीवन भर उनकी मिसाल गूंजती रही। आज भी राजस्थान के गीतों में गाया जाता है, ढोला मारू की बाता रेतल धोरा में गूंजे, इश्क साचो हो तो समय भी हार मान जावे। दोस्तों, ढोला और मारू की प्रेम गाथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार समय, दूरियां और कठिनाइयों से भी हारता नहीं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर प्रेम दिल से हो तो किस्मत भी उसे पूरा करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इस वीडियो को देख के ठेस पहुंचे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।